अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन। आज हम बात करेंगे FMCT के ऊपर। FMCT क्या है? FMCT फ़िज़ाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी। लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने NPT को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम FMCT को डिस्कस करेंगे। और FMCT क्या है, इसका मकसद क्या था? बेसिकली फ़िज़ाइल, इसके नाम से समझ आ रहा है कि फ़िज़ाइल मटीरियल कट ऑफ, कि फ़िज़ाइल मटीरियल जो है उसको कट ऑफ करने की एक ट्रीटी है। अब फ़िज़ाइल मटीरियल क्या है? फ़िज़ाइल मटीरियल वो मटीरियल है जो कि यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल वेपन्स को बनाने के लिए। बेसिकली आप कह लें कि ये वो फ्यूल है, ये एटम बम का फ्यूल है जो कि यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली वो मटीरियल विच इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स, उसको बैन करना इस ट्रीटी का मकसद था। और उसके साथ अब क्या था, जब ये किया गया कि फ़िज़ाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी, तो फिर ये क्या था कि फ्यूचर में कोई भी कंट्री है, उस न्यूक्लियर स्टेट है, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो कट ऑफ करेगा न्यूक्लियर वेपन बनाने से। और वो कैसे होगा कि जब आप फ़िज़ाइल मटीरियल को कट ऑफ कर देंगे, फ्यूचर में किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो फ़िज़ाइल मटीरियल बनाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनेंगे। लेकिन जब ये बात की गई फ़िज़ाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी के ऊपर, तो फिर इशू जनरेट हो गए। और वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से जो इशू था वो बड़ा सीरियस था, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर अकेले स्टांस ले लिया सबके सामने। अब इशू ये हुआ, और जो कि पाकिस्तान के लिए था, कि पाकिस्तान ने कहा कि आप सिर्फ फ्यूचर के ऊपर, फ्यूचर के अंदर जो प्रोडक्शन होनी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जबकि इंडिया जैसे मुल्क जो हैं जिन्होंने एक लार्ज वैल्यू के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर स्टॉक पाइल्स रखे हुए हैं प्लूटोनियम के, तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं की जा रही? मतलब अमेरिका, रशिया और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके पास जो स्टॉक पाइल्स पड़े हैं, आप उनके ऊपर तो बात नहीं कर रहे। तो फ्यूचर की प्रोडक्शन अगर आप बंद करवा भी देते हैं तो इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर स्टॉक पाइल्स पड़े हैं कि उससे कितने 100 कितने हज़ार बम बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपने कट ऑफ करना ही है तो फिर आप जो मौजूदा एग्जिस्टिंग फ़िज़ाइल मटीरियल कंट्रीज़ के पास पड़ा है वो भी, और फ्यूचर के अंदर भी आप इजाज़त ना दें, और जो मौजूदा है वो भी ले लें, ताकि इसके बाद कोई बम बना ही ना सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूचर के अंदर उस मटीरियल को इनरिच ना करें। अब क्या है मटीरियल? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके अंदर यूरेनियम यूज़ होती है। तो मकसद ये था कि अब पाकिस्तान या इंडिया के पास अगर यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम के भी पड़े हैं, तो अब इंडिया भी और पाकिस्तान भी ना यूरेनियम और ना ही प्लूटोनियम को मज़ीद इनरिच करेंगे, ताकि जब इनरिच ही नहीं होगा, वो जो है वो प्योर फॉर्म में मिलेगी ही नहीं, तो फिर आगे बम नहीं बनेंगे। तो पाकिस्तान ने अकेले सबके सामने ये स्टांस लिया कि नो, सिर्फ आपने फ्यूचर के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर नहीं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग मटेरियल पड़ा है आप उसके ऊपर भी बात करें। क्योंकि इंडिया के पास कहा जा रहा है, इंटरनेशनल पैनल ऑन फ़िज़ाइल मटीरियल जो है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया के पास इतने ज़्यादा स्टॉक पाइल्स प्लूटोनियम के पड़े हैं कि जितने पाकिस्तान के पास यूरेनियम के नहीं हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि प्लूटोनियम ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ज़्यादा ख़तरनाक है यूरेनियम से। तो मतलब पाकिस्तान के पास इतने यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स नहीं है जितने इंडिया के पास प्लूटोनियम के पड़े हैं। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यह स्टांस लिया कि आप सिर्फ मौजूदा, आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में कोई इनरिच नहीं करेगा, जो इतने ज़्यादा उनके पास पड़े हुए हैं उनका कौन हिसाब लेगा। तो मतलब पाकिस्तान ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये कंट्रोवर्शियल ट्रीटी है, हम इसको नहीं मानते, और अगर आप इसको करेंगे, मौजूदा जो स्टॉक पाइल्स पड़े हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, तो फिर ठीक है, फिर हम आपकी बात मान लेंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान को फिर ब्लेम किया गया कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली हर्डल क्रिएट कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स की, जो हम बैन कर रहे हैं उसके अंदर। और पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि इंडिया को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कंसीडर करता है और वो कहता है कि हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया है, तो वो इंडिया के बराबर अपने स्टॉक पाइल्स करना चाह रहा है, वो टाइम बाय कर रहा है हमसे, ताकि वो अपने जो स्टॉक पाइल्स हैं इंडिया के बराबर कर ले। इसके साथ साथ 1995 के अंदर ऑन 24 मार्च 1995 एम्बेसडर जनरल ई शैनन जो हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसको शैनन मैंडेट कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी डेलीगेट, चाहे वो पाकिस्तान का, इंडिया का, या कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, उसका डेलीगेट जो है अगर वो बात करता है फ्यूचर या एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स के ऊपर, तो उसको रोका नहीं जाएगा। क्योंकि जब पाकिस्तान ने बात की थी कि एग्जिस्टिंग के ऊपर भी आप बात करेंगे, तो उसके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर सारे हो गए थे, उन्होंने कहा था नहीं। तो उसने फिर इस मैंडेट के अंदर लिखा, मैंडेट क्या था कि आप कोई भी डेलीगेट अगर किसी इशू के ऊपर बात करना चाहता है तो आप उसको नहीं रोकेंगे, और फिर सारों ने इसको मान लिया। फिर 2009 के अंदर ये मामला जो है CD के अंदर लेकर जाया गया। CD क्या है? CD इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, और वहाँ पर ये बात की गई। तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं,
हमने इसको बनाया है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इंडिया के पास था और इंडिया शुरू से पाकिस्तान को ख़त्म करना चाह रहा है और वो चाहता है कि वो ग्रेटर इंडिया बनाएगा, तो हमने अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया है। तो और फिर हम अपने रीजन के अंदर दूसरा कंट्री थे जिसने ये बनाया, पहले इंडिया ने बनाया। तो इस वजह से हम इस बात को नहीं मानेंगे। और फिर 1998 के अंदर मुनीर अकरम ने ये स्टांस लिया पाकिस्तान की तरफ से कि आप इस FMCT के नाम को चेंज करके FMT कर दें, क्योंकि आपने तो फ़िज़ाइल मटीरियल को बेसिकली बैन करना है ना, तो फिर आप सिर्फ फ्यूचर के उसको बैन ना करें, बल्कि आप FMT फ़िज़ाइल मटीरियल ट्रीटीज़ का नाम रखें कि तमाम जो फ़िज़ाइल मटीरियल है वो बैन है, अब कोई भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये थी बेसिकली फ़िज़ाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि NPT का जब मामला था तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इंडिया के पीछे खड़ा हुआ था और पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इंडिया इसको साइन करे तो हम भी साइन करेंगे, अगर इंडिया नहीं करेगा तो हम नहीं। तो उस वक्त बात इंडिया के ऊपर आ गई थी। अब इसके अंदर इंडिया ने कोई काम नहीं किया, पाकिस्तान अकेला मैदान में आ गया और पाकिस्तान ने कहा कि मैं इसको नहीं मानता अगर आप सिर्फ फ्यूचर की प्रोडक्शन को बैन करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।